सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने चंबा में 2 महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। जिन बिजली परियोजनाओं की पीएम ने आधारशिला रखी उनमें चांजू में 48 मेगावाट की क्षमता वाला पावर प्रोजेक्ट और देवथल चांजू में 30 मेगावाट की क्षमता वाला पावर प्रोजेक्ट शामिल है। इन दोनों परियोजनाओं से सालाना 270 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व मिलने की उम्मीद है। इस अब डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। पहले सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था। इसलिए जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां सबसे अंत में पहुंचती थी, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत तो इन्हीं क्षेत्रों को थी। और इससे क्या हुआ? सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसी हर सुविधा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार का काम, हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हमारी प्राथमिकताएं हैं आसान बनाना। इसलिए हम जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों पर सबसे अधिक बल दे रहे हैं। साथियों, पहले पहाड़ों में गैस कनेक्शन गिने चुने लोगों के पास ही होता था। मुझे याद है हमारे धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तो घरों में बिजली का चूल्हा कैसे पहुंचाऊं, इसलिए रात भर सोचते रहते थे, योजनाएं बनाते थे। उन समस्याओं का समाधान हमने आकर के कर दिया। की सरकार ने इसे घर घर पहुंचा दिया। पानी के नल जिनको घरों में होते थे, उनके लिए तो ये माना जाता था कि बड़े रहीशी लोग होंगे, इनकी राजनीतिक पहुंच होगी, पैसे भी बहुत होंगे, इसलिए घर तक नल आया है। वो जमाना था। लेकिन आज देखिए, हर घर जल अभियान के तहत हिमाचल में सबसे पहले चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर नल से जल कवरेज हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ऊना से आज पीएम मोदी ने देश को चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। सुबह ऊना के रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली के लिए रवाना किया। वंदे भारत ट्रेन महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। ऊना पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वहां बड़ी संख्या में लोग ऊना रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। सर थोड़ा सामने हो जाइए आप। कुछ देर पहले ही मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला। ये भी सोचिए, देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन, इतना बड़ा हिंदुस्तान,
इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन चौथी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। वैसे हिमाचल में पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए तो 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां जीवित जो होंगे, उन्होंने न कभी ट्रेन देखी होगी, न कभी ट्रेन के अंदर सवारी की होगी। आजादी के 75 साल के बाद भी ऐसी स्थितियां रही है। आज हिमाचल में सिर्फ ट्रेन नहीं, हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन आके खड़ी हो गई भाई। और वंदे भारत की क्या क्या खासियत है, इसके बाद हमारी संवाददाता भावना किशोर हिमाचल प्रदेश के ऊना रेलवे स्टेशन में मौजूद है। और जैसे ही अब हम इस ट्रेन में घुसते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे ये जो डोर है, यहाँ पर ये बटन है, इससे ये जो पूरी गेट है वो खुलेगी। और जैसे जैसे आप अंदर आएंगे आपको इस ट्रेन की आधुनिकता के बारे में पता चलेगा कि इस ट्रेन में क्या कुछ खास है। तो आप देखिए जैसे ही हम अंदर आते हैं ये डोर किस तरह से बंद हो जाता है। तो इसी तरह से जो पैसेंजर्स अंदर चढ़ेंगे वो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस में जैसे ही हम अंदर जाते हैं आप सीसीटीवी कैमरे भी देख सकते हैं और धीरे धीरे आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि इसमें क्या कुछ खास है। तो आप सबसे पहले मौजूद है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है ये चौथी ट्रेन है जो आज ऊना रेलवे स्टेशन से रवाना होकर दिल्ली पहुंचेगी। करीब 5 घंटे में पंजाब हरियाणा होते हुए दिल्ली का सफर ये केवल 5 घंटे में तय करेगा। अब इस ट्रेन की खासियत क्या कुछ है तो हम आपको दिखाते हैं कि आप सीट्स दे सकते हैं, उसमें किस तरह से बदलाव किए गए हैं। आप देखिए आपातकालीन की स्थिति में जो शीशे हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, बाकायदा यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, लिखा गया है। और वहीं इसमें क्या कुछ खास चीजें हैं वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। अलार्म क्लॉक है, आप ये देखिए, ये लाइट है, टच लाइट है, तो ये बहुत ही ज्यादा आधुनिक है। उसके साथ ही आप तस्वीरों यूनिट, इसके बारे में आपको बता दें कि जो पैसेंजर्स हैं वो डायरेक्टली जो है ड्राइवर से बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हैं, किस तरह से आप यहाँ पर जो टॉक बटन है उसका पुश टू टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है उसको दबा सकते हैं, वेट फॉर रिप्लाई टू टॉक। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है ड्राइवर से बात कर सकते हो। अब ये देखिए रिक्लाइनिंग सीट्स भी हैं और किस तरह से मैं जब इस सीट पे बैठती हूँ तो आप ये देखिए सीट्स पूरी तरह से ये पीछे होगी और साथ ही ये जो पूरी सीट है ये घूम जाएगी। किस तरह से घूमेगी हम आपको दिखाते हैं कि आप देखिए ये पुश है। अब आप ये सीट देखिए ये किस तरह से ये जो पूरी सीट है ये घूमते में सफर कर रहे हैं और बाहर के नजारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप इस सीट पे बाकायदा आप शीशे देखिए कितने बड़े हैं और साथ ही जब आपको तो आप इस तरह से अपने सीट को कर सकते हैं और बाहर का नजारा ले सकते हैं। और अगर आप अपने परिवार के लोगों के साथ हैं तो इस तरह से भी आप यहाँ बैठ के उनसे बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे चार्जिंग बटन्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे चार्ज के लिए बिल जो है वो इस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो क्लास है उसमें इस तरह से सुविधा है। खाने पीने के लिए आपको यहाँ पर टेबल जो दिया गया है ये आप देख सकते हैं। तो बाकायदा जो ये ट्रेन है एक तरह से आप मानिए ये सेमी बुलेट ट्रेन है, स्पीड काफी अच्छी है और आधुनिक कि किस तरह से ये जो पूरी सीट है आप यहाँ पे पुश बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो सीट है ये पूरी 360 एंगल में घूम जाएगी। और साथ ही पुश टू बटन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ड्राइवर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लाइट्स है, सीसीटीवी कैमरे हैं। तो आधुनिकता जो है वो पूरी इस ट्रेन में नजर आ रही है। तो केवल 5 घंटे में हिमाचल के ऊना से दिल्ली तक का सफर तय किया जा सकता है इस ट्रेन में और हिमाचल वासियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में इस ट्रेन को देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भावना किशोर, न्यूज़ 18। ऊना में पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के अलावा कई अहम प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। जिन योजनाओं की पीएम मोदी ने ऊना को सौगातें दी हैं उनमें ऊना में बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास और ट्रिपल आईटी सलो का लोकार्पण शामिल है। पीएम ने इन योजनाओं के लिए हिमाचल के लोगों को बधाई दी और कहा कि युवा पीढ़ी के सपनों को पंख देने वाले साबित होंगे ये प्रोजेक्ट्स। आज मैं यहां आया हूं तो कनेक्टिविटी से जुड़ा भी आयोजन है
औद्योगिकरण के लिए भी बहुत बड़ी सेवा भाव से सौगात लेके आया हूं। आज यहां यूना में देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क पर काम शुरू हुआ है। अब जरा हिमाचल के लोग सोचिए, कठिनाइयों से भरा हिमाचल, प्राकृतिक विविधता से भरा हिमाचल, और हिंदुस्तान में 3 बल्क ड्रग पार्क बनते हो और उसमें एक हिमाचल के नसीब आ जाए, इससे बड़ी कोई भेंट सौगात हो सकती है दोस्तों? इससे बड़ा कोई निर्णय हो सकता है? ऊना में पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने करोड़ों की योजनाओं के लिए हिमाचल के लोगों को बधाई देने के साथ साथ पुरानी सरकारों पर हमला भी बोला। पीएम ने कहा कि पहले भी सरकारों ने हिमाचल की आशा समझा, तो बुलंदियों पर देखना चाहती है डबल इंजन की सरकार। हिमाचल में पहले जो सरकारें रही और दिल्ली में भी जो लोग बैठे थे, वो आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने में उदासीन रहे और आपकी आशा आकांक्षाओं तो वो कभी समझ ही नहीं पाए, उन्होंने कभी उसकी परवाह ही नहीं की। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये मेरे हिमाचल ने उठाया है, यहां की युवा पीढ़ी ने उठाया है, और बहनों ने उठाया है। लेकिन अब समय बदल गया है। हमारी सरकार न सिर्फ लोगों की जरूरतें पूरी कर रही है, लेकिन जनता जनार्दन की आशाएं, अपेक्षाएं, उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से काम में जुट गई है। इसके लिए मुझे याद है हिमाचल का हाल क्या था। कहीं विकास का नाम नजर नहीं आता था। जैसा जब मैं चारों तरफ विश्वास की खाई, निराशा के पहाड़, आगे जा पाएंगे नहीं जाएंगे, विकास के अपेक्षाओं के बीच में बहुत बड़ी खाई, एक प्रकार से गड्ढे ही गड्ढे। ऊना की सभा को सीएम जयराम ठाकुर ने भी संबोधित किया और अपने संबोधन में सीएम ने बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि इस प्रोजेक्ट से 20,000 से ज्यादा हिमाचल में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पैकेज दिया था और उस पैकेज की वजह से हमारा हिमाचल प्रदेश आज एशिया का फार्मा सेक्टर में नंबर 1 जो है वो एक स्थान हासिल करने में सफल रहा है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री का सेक्टर जो है वो हमसे बहुत दूर होता जा रहा था और ऐसी परिस्थिति में आप आए और आपने जहां पूरे देश भर के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क 3 बनाने की में जुट गए। हमने कहा कि जब एशिया का नंबर 1 फार्मा हब हिमाचल प्रदेश में है और ये बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिले, इसके लिए हमने एक नई सीरीज ऑफ मीटिंग्स, बहुत सारी बैठक की और उसके बाद एग्रेसिव होकर के हमने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपके आशीर्वाद से जहां 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क पूरे देश भर में मिलने थे, वहां एक हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में भी ऊना जिले में मिला। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह हमारे लिए सपने से कम नहीं थी। मेडिकल डिवाइस पार्क आपने दिया जो नालागढ़ में बनकर के तैयार होगा। और जहां तक भाई और बहनों, यहां ऊना के सब भाई और बहनों से मेरे इस बात के लिए आग्रह है, इस बात को समझने की कोशिश करें। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है
जिस प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा और आने वाले समय में हजारों करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। और मैं इस बात के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। लगभग 1100 करोड़ रुपए इस बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए आपके आशीर्वाद से हमको सहयोग के रूप में मिलेगा। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और ऊना में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वंदे भारत ट्रेन के लिए पीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हिमाचल का सपना पूरा कर दिया है। ट्रेन का सपना पहाड़ के लोगों के लिए सपने की तरह ही था, साकार नहीं होता था। 30 वर्ष लग गए, ऊना तक ट्रेन मुश्किल से पहुंच पाई, लेकिन आपने जैसे ही मोदी जी को दिल्ली में प्रधानमंत्री देश का बनाया, ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक ट्रेन पहुंचाने का काम मात्र 5 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है। इलेक्ट्रिफिकेशन दौलतपुर चौक तक हो गया, 9 नई ट्रेन भी चल गई, लेकिन फिर भी हिमाचल के लोग कहते थे शताब्दी नहीं है, राजधानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन मोदी जी जब आए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो ट्रेन जो आज वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, जो पहली ट्रेन बनारस से दिल्ली के लिए चली थी, वो आज चौथी ट्रेन देश में कहीं से चल रही है तो हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से, जहां 70 साल में किसी ने रेल के लिए नहीं देखा, वहां वंदे भारत एक्सप्रेस किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने हमें देश से जोड़ने का काम किया है। इसलिए आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, धन्यवाद है जी, धन्यवाद है। मित्रों, वंदे भारत, वंदे मातरम, वंदे भारत, वंदे मातरम। वंदे भारत एक ट्रेन नहीं बल्कि एक विश्वास का नाम है। विश्वास घटती दूरियों का, विश्वास जुड़ते रिश्तों का, विश्वास बढ़ती संभावनाओं का, विश्वास आगे बढ़ने अवसरों का, विश्वास भारतीय रेल के नाम का, भारत का, बदलते भारत का, विश्वास मोदी जी की वचनबद्धता का, जो हमने सोचा भी नहीं उससे ज्यादा बढ़कर दिया और हिमाचल का सपना साकार किया है। आपका बहुत बहुत आभार है माननीय प्रधानमंत्री जी। पीएम मोदी के हिमाचल दौरे पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी घबरा गई है और हार के डर की वजह से पीएम के दौरे रखे जा रहे हैं। पर आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब हमारे चुनाव बहुत नजदीक है। हम चुनाव का सामना कहीं ना कहीं कि बीजेपी बहुत घबराई हुई है। उन्हें लगता है कि इस बार हम इस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री जी का दौरा यहां रखा जा रहा है। मोदी जी मेरे को लगता है हर जिले में आ चुके हैं। मंडी में उनका दौरा रहा, उसके बाद धर्मशाला गए, उसके बाद शिमला आए, उसके बाद अन्य जिलों में भी जा रहे हैं। तो इतना विस्तृत दौरा प्रधानमंत्री का जो रखा जा रहा है, उससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी की क्या स्थिति है और वो कितने घबराए हुए अंदर से कि इस सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी पिछली बार आए, मैंने बड़े गौर से उनका भाषण सुना और मुझे लगा कि इतना बड़ा शख्सियत हिमाचल प्रदेश में आ रही है। उन्होंने जो हमारे देश के ऊपर आर्थिक बोझ है, कितने बड़े संकट से हम लोग जूझ रहे हैं, तो मुझे आशा थी कि कुछ ना कुछ वो हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद करेंगे और कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। उसके ऊपर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके अलावा मुझे बहुत याद ने जब भी
पहले जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस वक्त यहाँ पर उनका दौरा रखा गया था और उन्होंने ये कहा था कि मुझे मौका दो और मैं हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं महंगाई को भी कम करूंगा। 450 रुपए का एक गैस का सिलेंडर जिससे उन्होंने कहा मुझे मौका मिलेगा मैं अवश्य इसके दाम कम करूंगा। अन्य पदार्थों की भी लोगों को आशा थी कि इस बार प्रधानमंत्री अवश्य महंगाई के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सभी लोग त्रस्त और सभी इस महंगाई की मार को झेल रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने बीजेपी पर सरकार के पैसों की फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। संजय दत्त ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करती है और हिमाचल में पिछले 6 महीने से जनता के पैसे की लूट हो रही है। यहां संजय दत्त ने 14 अक्टूबर को सोलन में होने वाली प्रियंका गांधी की रैली को लेकर भी जानकारी दी और कहा कि सोलन में प्रियंका की रैली ऐतिहासिक होगी और कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जल्द तैयार होगा। का प्रचार पूरे तरीके से ये अमृत महोत्सव के विभिन्न जो है स्टेज पूरा तैयार किया जाता है, बड़े बड़े खर्चीले मंडप तैयार किए जाते हैं, सरकारी बसों में लोगों को ज़बरदस्ती लाया जाता है और जो विभिन्न योजनाओं लोगों तक पहुंचाने का दायित्व किसी भी सरकार पे रहता है और वो उनका फ़र्ज़ है, कोई मेहरबानी नहीं है। उन लोगों को जबरन जो है ला के ऐसी बैठकों में बिठाया जाता है और एक प्रकार से उनकी नुमाइश की जाती है। ये बहुत गलत तरीका लोकतंत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है और पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हैं कि जैसे कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं हो, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, लेकिन पैसा पूरा ये जो है सरकारी है, ये जनता का है। फिर चाहे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी की रैली हो या सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की रैली। हमीरपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने अग्निपथ योजना के साथ साथ प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। अनुमा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी केवल टीवी और कैमरे के सामने अच्छी लगती हैं और सच के सामने। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में 33% महिलाएं यात्रा कर रही हैं जिनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं। जिस हिमाचल को हम आज बना हुआ देख रहे हैं उसमें केवल ऐड ऑन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, बनाया कांग्रेस की सरकार नहीं था। तो ये मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि एक चतुर बहू जो परोसी हुई थाली में चटनी लगा के कहती है कि ये सब मैंने बनाया है, श्रेय लेने की बात है, तो ये सिर्फ श्रेय लेने की बात है। कांग्रेस ने शनैः शनैः धीरे धीरे क्रमानुगत रूप से विकास किया था और उसी का है कि जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी। तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।